हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनिंदर मैथलीट। तो बेटा आज हम नई एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 की। एक्सरसाइज 8.3 की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चों हम कवर करने वाले हैं 3 पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है जो हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा पॉइंट होने वाला है कि एक ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है बच्चों, उसमें हम करेंगे कि कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को लर्न करना है कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे। तो बेटा मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो के साथ बने रहें, पूरी इस वीडियो को देखें, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा बच्चों। तो आओ करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट, और उसका नेम है हमारा, तो यहां पे लिखते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जो सबसे पहली आइडेंटिटी है वो है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो जो ये आइडेंटिटी है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है एक्सरसाइज 8.3 की, जो आपने याद करनी है एज इट इज। हाँ, इसमें एक चेंज हो सकती है, कौन सी, कि यहां पर थीटा की जगह पर उसका एंगल का नेम हो सकता है। कैसे, मेरे कहने का मीनिंग है कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर एंगल ए प्लस कॉस स्क्वायर एंगल ए इज इक्वल 1। तो बेटा इसमें हम जो पहली आइडेंटिटी है इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे कि ये बनी कैसी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों ये +1 का टॉपिक है। आप जब हायर क्लास में जाओगे तब डिस्कस किया जाएगा। इसमें हम यही करने वाले हैं कि इस आइडेंटिटी को जब हमने याद करना है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये आपने ध्यान में रखनी है कि जितना एंगल यहां पे है उतना एंगल यहां पे होना चाहिए। अगर यहां पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही यहां पे होगा। अगर यहां पे 45 डिग्री है यहां पे भी 45 डिग्री होगा। अगर यहां पे 60 डिग्री है थीटा की जगह पे, यहां पे भी 60 डिग्री होगा। तब ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तभी यहां पे मैंने लिख दिया कि अगर एंगल ए है यहां पे भी बेटा क्या होगा, एंगल ए होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये आइडेंटिटी आपकी गलत हो जाएगी अगर आप इसे ऐसे लिख दोगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, तो ये हम आपकी हो जाएगी गलत। अब एक और बात आपके मन में आया होगा कि सर आप इसे बार बार फॉर्मूला क्यों नहीं बोल रहे, आप इसे बोल रहे हो आइडेंटिटी। तो बेटा ये मैंने पहली टी मींस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो ये मैंने पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिख दी है जो आपने याद करनी है। अब इसमें थोड़ा सा हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी, बट आपका बेस और भी स्ट्रांग होता। मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं उनका बेस इतना स्ट्रांग हो कि उन्हें बाकी बच्चों से ज्यादा पता हो। तो पहली बात हम ये भी डिस्कस साथ साथ में कर लेते हैं बेटा, आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी को समझाने के लिए मैं बहुत आसान वर्ड यूज करने वाला हूं। तो आओ पहले आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप भी फॉर्मूला नहीं बोलोगे, आप भी हमेशा इसे आइडेंटिटी ही कहोगे जैसे मैं बोलता हूं। तो आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा। व्हेन एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर all the values of involved variable, then it becomes an identity। तो उसके कहने का मतलब क्या है बच्चों, इक्वेशन क्या होती है, जैसे यहां से डिस्कस करते हैं। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं 6-7 क्लास की, तो मैंने लिखा बेटा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन है बच्चों, इसमें x की जगह पर अगर आप इफ वी पुट x इज इक्वल टू -5, x की जगह पर जब आप -5 रखोगे तभी तो ये 0 बनेगा ना।
तो x माइनस 5 जब हम रखेंगे हमारा बन जाएगा -5 + 5 = 0, 0 = 0, दैट्स मीन x = -5 इज ट्रू फॉर इक्वेशन। तो बेटा x की -5 के लिए ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। ट्रू मींस x की ये जो वैल्यू है -5 ये इसे सेटिस्फाई कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल कर रही है, राइट हैंड साइड के। पर जो ये बेटा x की वैल्यू है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक वैल्यू, कि सिर्फ x की एक ही वैल्यू है मेरे पास जिसके लिए ये ट्रू होगी। क्या होगी, ट्रू होगी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह पर कोई और रख दूं वैल्यू, मैंने मान लो 3 रख दिया, जब मैं x की जगह पे 3 रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आएगा 8 और राइट हैंड साइड पे 0, तो दैट्स मीन ये सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये सिर्फ x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही ट्रू होगी। जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, तो यहां पर देखो ध्यान से लिखा है कि जब एक इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है, ये इक्वेशन थी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है, इक्वल का साइन भी है और राइट हैंड साइड भी है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन में कांस्टेंट होना चाहिए या उसकी जगह पे कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो जो ये इक्वेशन है बच्चों, इसमें जो x वेरिएबल था उसकी सिर्फ एक वैल्यू ही हमें ऐसी मिली है जिसके लिए वो ट्रू था, तो दैट्स मीन इट इज इक्वेशन। तो इट इज इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। और जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, तो इसमें मैंने लिखा है व्हेन एन इक्वेशन इज ट्रू, एक इक्वेशन जब ट्रू हो जाती है फॉर ऑल द वैल्यूज इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, तो जो उसमें वेरिएबल जितने भी यूज होंगे इक्वेशन में, अगर उसकी कोई भी वैल्यू पुट कर दें, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो आओ इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूं हमारे अलजेब्रा से। अलजेब्रा कौन सा, जो अलजेब्रा पार्ट हम पढ़ते हैं। तो मैंने ली x + y होल स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी है, इक्वल का साइन भी है और ये इक्वल है टू सम वेरिएबल के, तो x² + 2xy + y²। अब आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला है, तो ये क्या है बेटा, ये है हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहां पे भी वर्ड यूज होता है आइडेंटिटी। इसे आइडेंटिटी इसीलिए कहते हैं कि यहां पे इन्वॉल्व्ड वेरिएबल कौन से हैं, इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, जो इन्वॉल्व्ड मींस आपको मालूम है ना, जो इस इक्वेशन में यूज किए गए। तो इसमें जो इन्वॉल्व्ड वेरिएबल थे x और y, इन x की जगह पर y की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख दो, चाहे आप x की जगह पर 0 रख दो, y की जगह पर 1/2 रख दो, चाहे आप x की जगह पे 1000 रख दो, y की जगह पे -1 रख दो, कोई भी वैल्यूज आप रखोगे, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। दैट्स मीन इट इज, तो ये ट्रू हो जाएगा, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अगर ये ट्रू होगा सभी वैल्यूज के लिए तो मैंने इसे क्या बोल दिया, आइडेंटिटी। तो ये इक्वेशन तो थी, ये इक्वेशन थी, बट ये क्या बन गई है, आइडेंटिटी बन गई है। क्या बन गई है बच्चों, आइडेंटिटी। क्लियर है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब हमारा टॉपिक क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के आगे क्या लग गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड। क्यों, क्योंकि जहां पे जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन लिखा है, जो ये इक्वेशन लिखी है बच्चों, यहां पर हमने यूज क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो यहां पर जब x y क्या थे, वेरिएबल्स थे, अब x की जगह पे हमारे पास अगर देखें वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, y की जगह पे क्या है, एक किस्म का कॉस स्क्वायर थीटा। जब वेरिएबल्स की जगह पर हम यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो वो क्या बनेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहां पर ये टॉपिक क्लियर हो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। तो अब जब भी आपको कोई टीचर पूछेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो आप बता सकते हो कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक कब बनती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अलग होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अलग होती है। जो अलजेब्रा है उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के रूल अलग है, वो आपको आते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं उन्हें प्लस करना, माइनस करना, वो आपने सीखना है क्लास +1 में। ठीक है, तो बेटा अब डिस्कस करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बाकी हैं उन्हें हमने कैसे, इसी को यूज करके कैसे बनाना है। तो मैं इसे इरेज कर दूं, आप इस वीडियो को पॉज करके जो भी यहां पे मेन पॉइंट है आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। तो चलते हैं बेटा आगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स,
आपने जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इसे आपने याद कर लेना है। तो ये रही हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अब जो बाकी आइडेंटिटीज हैं, बाकी जो 8 आइडेंटिटीज हैं, वो इसी को यूज करके कैसे बनेंगी फटाफट बनाते हैं। तो जो ये पहली आइडेंटिटी है बच्चों, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज हुई है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इनकी वैल्यू निकालनी है जैसे हम वैल्यूज निकालते हैं ट्रांसवर्स करके। ठीक है, तो पहली सब आइडेंटिटी इससे क्या बनेगी बच्चों, और क्या बनेगी, तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, फिर बाकी जो भी होगा उसे उठा के ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे। तो ये क्या बन गई है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी सब आइडेंटिटी ये बन गई है। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, वैल्यूज निकाल रहे हैं जिसमें जो पहली आइडेंटिटी में यूज हुई है। तो एक बार हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, वो क्या बन जाएगी, इसको ट्रांसफर करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी बार हम कौन सी निकालेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा की। कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो क्योंकि इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसे इस तरफ रख दिया और साइन स्क्वायर थीटा को उठा के ले जाओ उस तरफ। तो ये बन गया बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई है बच्चों इसकी दो सब आइडेंटिटीज। क्लियर है। अब करते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट वाली है सेक स्क्वायर थीटा वाली। तो अब इसे हमने डेरिवेशन कैसे करनी है इसकी बच्चों, तो हम पहली वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसी को हमने यूज करना है। ठीक है, तो इसे यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड करूंगा, डिवाइड कर दूंगा यार, किसके साथ करूंगा, डिवाइड करूंगा मैं कॉस स्क्वायर के साथ। किसके साथ करने वाला हूं, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। इसमें कौन कौन सी चीज यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम एक बार साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, एक बार डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ, एक बार डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, और सभी की सभी आइडेंटिटीज बन जाएंगी। तो आओ बेटा करते हैं ऐसे। तो इसे डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड किससे करना है सर, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। फिर आएगा प्लस का साइन, कॉस स्क्वायर थीटा को किससे डिवाइड करना है सर, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इज इक्वल। अब जब डिवाइड करोगे बेटा ये तो दोनों तरफ होगा, क्योंकि इक्वेशन में कोई भी काम किया जाता है वो दोनों तरफ किया जाता है। तो राइट हैंड साइड पे 1 है तो ये भी डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। क्लियर है। अब यहाँ पे एक स्क्वायर का हम कंसेप्ट लगाएंगे, कौन से वाला, यहां पे हल्का सा कर लेते हैं। अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ए अपॉन बी होल स्क्वायर। इंडिविजुअल से हटा के हम इसे कंप्लीट डाल सकते हैं। तो यही काम मैं करूंगा इसके ऊपर। तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूं बेटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहां पे कर दिया मैंने होल स्क्वायर क्योंकि ये इंडिविजुअल पर था। सेम एज कॉस स्क्वायर मैंने यहां पे कर दिया कॉस स्क्वायर के लिए, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल, यहां पे भी मैंने कर दिया 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, इसे मैंने ऐसे लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब देखो हमारी नई आइडेंटिटी बनकर तैयार है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब साइन को जब भी कॉस में डिवाइड किया जाता है, तो ये हमने एक्सरसाइज 8.2 में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है कि जब साइन को डिवाइड किया जाता है कॉस के साथ वो बन जाती है tan थीटा। तो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन चुकी है tan थीटा, और जो ये स्क्वायर थी हमने डाली यहां पर कन्वीनियंस के लिए। अब इसके बाद यहां पे आएगा प्लस का साइन, ये क्या आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, फिर आएगा हमारा इक्वल का साइन। अब 1 बाय कॉस, तो दैट्स मीन ये रेसिप्रोकल है। अगर डिनोमिनेटर में 1 है, नीचे कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो ये क्या है रेसिप्रोकल। 1 बाय कॉस थीटा, ये भी हमने एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ा था, ये इक्वल होता है सेक की। तो 1 बाय कॉस की जगह पे आएगा बेटा सेक थीटा, और जो ये स्क्वायर थी मैंने यहां पे डाल दी यहां पर। क्लियर है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, अब हमसे पहले जो मेन आइडेंटिटी थी उसमें हमने राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था 1, इसमें हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं राइट हैंड साइड पे पहले 1 लेके आऊंगा जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, तो इसे अभी यहां पे छोड़ देते हैं। तो 1 को लाने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, हमारे पास जो ये 1 है ये प्लस का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस का। अब प्लस का 1 ये है, तो मैंने इसे एज इट इज यहीं पे पड़ा रहने दिया, मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैं अगर उठा के इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा यार ये माइनस का बन जाएगा, मुझे तो ये प्लस का ही चाहिए, इसलिए मैंने प्लस वाले को सेव रख लिया यहां पर। मैं उठाऊंगा tan स्क्वायर को लेके जाऊंगा इस ओर, तो यहां पे बच गया मेरे पास +1,
इज इक्वल सेक स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे था, ये दोनों तो मैंने सेम सिचुएशन पर रखे, tan स्क्वायर को मैंने उठाया और राइट हैंड साइड पे पटक दिया, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का था, ये हो गया है माइनस स्क्वायर का ट्रांसवर्स करने के बाद। तो जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है बेटा उसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो ये हमारी बन चुकी है बेटा दूसरी आइडेंटिटी, जिससे अब हमने सब आइडेंटिटीज बनानी है। तो ये बन चुकी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो पहली आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिर्फ इसी में प्लस है, बाकी दो आइडेंटिटी होंगी उनमें क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? अब इसमें क्या करना था, इसमें भी हमने एक बार सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक बार किसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर की, उससे जो हमारी क्या बन जाएगी सब आइडेंटिटीज। तो पहली अब हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ऑलरेडी वैसे हम यहां पे कर चुके हैं, तो फिर भी कर लेते हैं बेटा। सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सेक स्क्वायर को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी जो चीज है हमारे पास उसे ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर को उठा के मैं ले गया हूं राइट हैंड साइड पे, ये बन गई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन गई है बच्चों हमारी सब आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें से मैंने वैल्यू निकाली है सेक स्क्वायर थीटा की। अगली बार किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगली बार हमने वैल्यू इसमें से निकालनी है tan स्क्वायर की, क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर की निकल चुकी है, अब किसकी बारी है tan स्क्वायर की, तो tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। अब देखो अब हम करते क्या है, हम आइडेंटिटी को कैसे इजी बनाते हैं। अब जब भी वैल्यू निकालते हैं हम उसमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने यहां पे किया था कि जो ये +1 था मैंने इसको हिलाया नहीं, इसे प्लस में रहने दिया। अब यहां पे क्या काम करना है हमने, तो मुझे वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर की, तो tan स्क्वायर हमारा है नेगेटिव, तो tan स्क्वायर को पहले मैं पॉजिटिव कर लूंगा, मैं इसी को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा कि मुझे ये tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मुझे प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो मैंने इसी को उठाया राइट हैंड साइड पे ले गया, तो मैं इसे उठा के ले जाऊं। क्लियर है, समझ में आई मेरी बात? और जो ये 1 है इसे अब ये tan स्क्वायर के साथ चिपक जाएगा, पर मुझे तो सिर्फ tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 को उठा के रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं इसे ट्रांसफर करूंगा इस ओर। तो हमारी सब आइडेंटिटी जो बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, tan स्क्वायर चला गया इस ओर। ध्यान से देखो, अब माइंड में करके देखो, tan स्क्वायर सर किधर भेज दिया मैंने, राइट हैंड साइड पे, तो ये तो था हो गया प्लस का, मुझे प्लस की ही वैल्यू चाहिए थी। यहां पे हमारे पास फिक्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आदमी बैठा है उसे बैठा रहने दो, उसे हिलाने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर यहां पे था और हमने किसको हिलाया, +1 को। +1 को जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा तो ये हो गया माइनस का 1। तो ये हमारी होगी है बेटा नेक्स्ट सब आइडेंटिटी, और जिसमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो आई है बेटा सेक स्क्वायर थीटा -1, दैट इज ये रही। क्लियर है बेटा? तो इसमें हमने इस आइडेंटिटी में एक बार सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एक बार tan स्क्वायर की वैल्यू निकाली। क्लियर है? तो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई है मेन। तो दूसरी जो आइडेंटिटी हमारी थी वो मेन थी, मैं यहां पे लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार हमने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आपने इन तीन आइडेंटिटीज को भी याद करना है, मेन ये है, इसी से ये ड्राइव हो गई है दोनों की दोनों। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाली आइडेंटिटी जो हमारी है वो कौन सी है बेटा। उसमें अब हम क्या करेंगे, पहले हमने देखो साइंस इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, इसमें हमने किसके साथ डिवाइड कर चुके हैं, हम कॉस के साथ। एक चीज रह गई, किसके साथ डिवाइड करना रह गया है, अब साइन के साथ। तो इसी आइडेंटिटी को जब आप बेटा साइन से डिवाइड करोगे तो इसे दोबारा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको किसके साथ डिवाइड करने वाले हैं, साइन स्क्वायर के साथ। अब मैं शॉर्ट करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं। साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, तो जब साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होकर यहां पे आ गया 1 प्लस कॉस को जब साइन से डिवाइड किया जाता है, कॉस को जब भी साइन से डिवाइड करेंगे वो क्या बनेगा, कॉट। तो यहां पे बेटा आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये 1 बाय साइन स्क्वायर, अब 1 बाय साइन है, 1 बाय साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, कोसेकेंट का, ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, राइट हैंड साइड पे पहले मुझे 1 चाहिए है ना, मेन आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो राइट हैंड साइड पे 1 बना लो। कैसे बनाओगे, 1 किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए, प्लस का। तो ये 1 सर प्लस का यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, तो इसे कर दो फिक्स, इसे हिलाने की जरूरत नहीं है। कॉट स्क्वायर को उठाकर रख दो राइट हैंड साइड पे, तो ये आ गया +1 इज इक्वल, यहां पे था, इसे तो आपने उठाया है ना, जो उठाया होगा उसे हाथ के नीचे रख लेना, तो जो बचेगा उसे नीचे रख देना।
तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो हाथ में, अब उठा के इस ओर रख दो, तो ये बन गया है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो हमारी मेन आइडेंटिटी जो थर्ड बनी है बच्चों, वो बन चुकी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस और ध्यान रखना मेरा हमेशा पॉजिटिव का +1 होना चाहिए तीनों आइडेंटिटीज में। तो अब इसकी सब आइडेंटिटी कैसे बनेगी, अब आप सीख चुके बच्चों, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो अब कैसे करेंगे, अब जो ये आइडेंटिटी है इसी में से वैल्यू निकालेंगे 1 बाय 1 करके, एक बार कोसेक स्क्वायर की, कोसेकेंट स्क्वायर की, एक बार सीकेंट कॉट स्क्वायर की, ठीक है। तो कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोसेकेंट स्क्वायर यार प्लस में चाहिए, ये प्लस में है, मैंने फिक्स कर लिया। उसके बाद जो भी ये है उठा के मैंने उस और रख दिया, तो ये बन जाएगी 1 माइनस की जगह पे हो गया ये प्लस, ये बन गया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये मेरी दूसरी सब आइडेंटिटी बन चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट सब आइडेंटिटी कौन सी बनी है बेटा, उसमें अब हमने वैल्यू किसकी निकाली है, कॉट स्क्वायर की, कॉट स्क्वायर की उठा लो। तो कॉट स्क्वायर यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर जब भी हमने किसी की वैल्यू निकाली है हमने ट्राई करना है वो पॉजिटिव में हो, यहाँ पे कॉट स्क्वायर किस में है, नेगेटिव में, तो इसे हम किस में करेंगे, पॉजिटिव में। तो दैट्स मीन मुझे यही हिलाना पड़ेगा जो है, तो इसी को हिलाना पड़ेगा हमें। तो इसको उठाओ, ट्रांसवर्स करो, कहां, राइट हैंड साइड पे। हमने ट्रांसवर्स क्यों किया, इसे पॉजिटिव का करने के लिए और इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो जब हमने किया बेटा, ये तो उठा के मैंने रख दिया राइट हैंड साइड पर, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर पॉजिटिव का, और ये 1 जो है हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जो यहां पे था ये था कोसेक स्क्वायर थीटा +1, इस और आके हो गया माइनस का। तो ये हमारी बन गई है नेक्स्ट सब आइडेंटिटी। अगर इसे लर्न करना होगा तो आप इसे याद करोगे कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो बेटा ये थी हमारी 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमने बेटा आइडेंटिटी का मतलब भी डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपके 10th लेवल तक के क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेंगी। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे नहीं आपके ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस के साथ साथ इनके क्वेश्चंस को सॉल्व। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।